यहाँ पे कि उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से चूंकि षष्ठी हुई है शब्दानाम इस प्रयोग में, इसलिए क्या हो जाना चाहिए, कर्मणि च इत्यनेन समास प्रतिषेधेन भवितव्यम। कर्मणि च सूत्र से समास का यहाँ प्रतिषेध होना चाहिए। आपका शब्दानुशासनम शब्द बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि षष्ठी समास तो पाएगा ही नहीं। किससे प्रतिषेध प्राप्त हो रहा है? कर्मणि च सूत्र से। ठीक है, तो इसको कहते हैं आगे एतच्च अयुक्तम। कोई व्यक्ति अगर ऐसी शंका करता है, ऐसा प्रश्न करता है, तो ये ठीक नहीं है। एतच्च अयुक्तम, ये उनके द्वारा जो बात कही गई वो गलत है। क्यों गलत है? यत्र ही उभयोः प्राप्तिस्तत्र अनेन कर्मणि षष्ठी विधीयते। कहते हैं कि जहाँ दोनों में प्राप्ति होना, वहाँ इस सूत्र के द्वारा, किस सूत्र के द्वारा? उभय प्राप्तौ कर्मणि। वहाँ इस सूत्र के द्वारा, उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र के द्वारा षष्ठी का कर्म में विधान किया जाता है। फिर से देखिए, यत्र उभयोः प्राप्ति, जहाँ दोनों में प्राप्ति हो। दोनों में प्राप्ति हो माने कर्ता में भी षष्ठी की प्राप्ति हो और कर्म में भी षष्ठी की प्राप्ति हो। तत्र, वहाँ उस वाक्य विशेष में, अनेन कर्मणि षष्ठी विधीयते। अनेन केन? उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मणि षष्ठी विधीयते। ये तो हमें पता ही है ना, उभय प्राप्तौ कर्मणि नियम के लिए। ठीक है, नियम के लिए। किसके नियम के लिए? जिस वाक्य में कृदंत के प्रयोग में जो कृदंत का कर्ता है और कृदंत का कर्म है, उन दोनों में अगर षष्ठी पाने लग जाए, कौन से सूत्र से? कर्तृकर्मणोः कृति, दोनों में युगपत षष्ठी पाने लग जाए तो फिर ये सूत्र क्या करता है? नियम कर देता है कि उभय प्राप्तौ कर्मणि एव षष्ठी न तु कर्तरि। दोनों में अगर षष्ठी की प्राप्ति हो रही है तो फिर कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्ता में षष्ठी नहीं होती है। तो न्यासकार जो है वो इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि शंका करने वाले व्यक्ति ने शंका ही कैसे की है? शंका इसी आधार पे की ना कि उन्होंने पहले बताया कि शब्दानुशासनम में जो शब्द कर्म है, वहाँ पे षष्ठी कौन से सूत्र से पा रही है? उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से पा रही है। इसको आधार बना के आगे बात बोली है, तो उसी का खंडन कर दिया कि आपकी ये बात ही ठीक नहीं है कि यहाँ पे षष्ठी कौन से सूत्र से पाएगी? उभय प्राप्तौ कर्मणि से षष्ठी पाएगी। आपकी ये बात ही ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र कहाँ षष्ठी करता है? जहाँ वाक्य में एक साथ युगपत कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त हो, वहाँ ये नियम करता है कि कर्म में ही षष्ठी हो, कर्ता में ना हो। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब आगे स्वयं ही दिखा रहे हैं, क्व च उभयोः प्राप्ति, और कहाँ, किस स्थल में जो है वो दोनों में प्राप्ति रहेगी, कर्ता में भी और कर्म में भी। तो उसको कहा, यत्र सामर्थ्य प्राप्तम उभयोः कर्तृकर्मणोर उपादानम। जहाँ, जिस वाक्य में सामर्थ्य से प्राप्त दोनों का, कर्ता और कर्म का उपादान किया हो, शब्दशः उपादान किया हो। ठीक है, शब्दशः उपादान, उपादान माने ग्रहण, उप आंग पूर्वक डुदाएं दाने जो धातु है उसका ग्रहण अर्थ में प्रयोग होता है। उपादत्ते, ग्रहण करता है, गृह्णाति। ठीक है, जहाँ शब्दशः, जिस वाक्य में शब्दशः माने शब्द पूर्वक सामर्थ्य प्राप्त दोनों का ही किनका? कर्तृकर्मणों हो, कर्ता और कर्म का ग्रहण होता है, वहाँ उभय प्राप्ति रहेगी। ठीक है, पहले उस वाक्य में शब्दशः हमें क्या दिखाई पड़ना चाहिए? कृदंत के कर्ता और कर्म का ग्रहण दिखाई पड़ना चाहिए, तभी उभय प्राप्ति बन सकती है। और जब उभय प्राप्ति बनेगी तभी जो है वो किस सूत्र का विषय बनेगा? उभय प्राप्तौ कर्मणि का विषय बनेगा। जैसे कि उदाहरण दिखा रहे हैं, यथा आश्चर्यो गवाम दोहो अशिक्षितेन गोपालकेन इति। वाक्य का अर्थ क्या है? सीधा सीधा कि आश्चर्य है ये। क्या आश्चर्य है? गवाम दोहः, गायों का दोहन। किसके द्वारा? अशिक्षितेन गोपालकेन। अशिक्षित जो गोपालक है उसके द्वारा गायों का दोहन करना, ये आश्चर्य ही है। आगे देखिए, उसका अर्थ पहले बता रहे हैं। एवं नाम दुर्दोहानाम गवाम
अशिक्षितेन गोपालकेन दोहः इति आश्चर्यभूतः अत्र गवां दोहः प्रतिपादयितुम् इष्टः। किस वाक्य के द्वारा क्या अर्थ कहा जा रहा है, किस अर्थ का प्रतिपादन करना चाह रहा है वक्ता, उसको बताते हैं। एवं नाम दुर्दोहानाम गवाम, इस प्रकार की जो प्रसिद्ध दुर्दोह गायें हैं, कई गायें होती है ना बहुत सीधी नहीं होती वो, है ना, कुछ गायें होती हैं कहते हैं कि ये बहुत सीधी गाय है, इसका दूध कोई भी निकाल लो, लेकिन कोई गायें जो है वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, कैसी होती हैं, मारनी। तो कुछ गायें जो है दुर्दोह होती है, माने उनको ऐसे कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता, है ना। तो ऐसी जो दुर्दोह गायें हैं उनका अशिक्षितेन गोपालकेन दोहः, उनका अशिक्षित कोई, माने जो गायों का पालन करना अभी जानता नहीं है, ठीक है, नया नया ही है, ऐसे अशिक्षित गोपालक के द्वारा उनका जो दोह है, गायों का दोहन है, वो आश्चर्य है। इति आश्चर्यभूतः अत्र गवां दोहः प्रतिपादयितुम् इष्टः। तो इस तरह से जो आश्चर्य रूप गायों का दोहन है, गायों का दोहन जो कि एक आश्चर्य ही है, वो यहाँ पे प्रतिपादयितुम् इष्टः, वक्ता को इष्ट है प्रतिपादन करना। वक्ता जो है किस चीज़ का प्रतिपादन करना चाह रहा है, अशिक्षित गोपालक के द्वारा दुर्दोह गायों का दोहन करना रूप आश्चर्य को वक्ता प्रतिपादित करना चाह रहा है अपने वाक्य के माध्यम से, ठीक है। वाक्य का अर्थ समझ में आ गया हमें। आश्चर्यो गवाम दोहः अशिक्षितेन गोपालकेन, वक्ता इस वाक्य से किस अर्थ का प्रतिपादन करना चाह रहा है कि जो दुर्दोह गायें हैं उनका अशिक्षित गोपालक के द्वारा दुहना, दुहा जाना, ये एक आश्चर्य ही है, इस अर्थ का प्रतिपादन वक्ता करना चाह रहा है। अब आगे देखिए, और जो वक्ता का अभिप्राय है, वक्ता जिस अभिप्राय को प्रतिपादित करना चाह रहा है, वो अभिप्राय वाक्य में अगर कर्म ना हो तो भी नहीं प्रतिपादित हो सकता, वाक्य में अगर कर्ता ना हो तो भी नहीं प्रतिपादित हो सकता। इस बात को आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं। सच यदि सह कह स प्रतिपादयितुम् इष्टः अर्थः, है ना, वक्ता के द्वारा जो प्रतिपादयितुम् इष्टः अर्थः है वो यदि दुर्दोहानां गवाम उपादानं क्रियते, यदि वाक्य में हम क्या करेंगे, दुर्दोह जो गाय हैं उनका शब्दशः उपादान करेंगे, ग्रहण करेंगे, और अशिक्षितस्य गोपालकस्य च कर्तुः, और जो अशिक्षित गोपालक रूप यहाँ पे कर्ता है उसका अगर हम ग्रहण करेंगे, इस वाक्य में फिर से अध्याहार हो जाएगा ना उपादानम क्रियते का। यदि दुर्दोहानाम गवाम उपादानम क्रियते, अगर हम वाक्य में क्या करेंगे, कर्मभूत जो दुर्दोह गायें हैं उनका शब्दशः उपादान करेंगे, ग्रहण करेंगे, और अशिक्षितस्य गोपालकस्य च कर्तुः उपादानम क्रियते, और जो अशिक्षित गोपालक है उसका भी यदि हम शब्दशः उपादान करेंगे। एवं शक्यः प्रतिपादयितुम् आश्चर्य शब्दः, तो इस तरह से जो है जिस आश्चर्य रूप अर्थ को वक्ता प्रकट करना चाह रहा है अपने वाक्य से, वो अर्थ जो है प्रतिपादित किया जा सकेगा, ठीक है। एवं शक्यः प्रतिपादयितुम् आश्चर्य शब्दः, इस प्रकार से शक्य होगा, क्या शक्य होगा, आश्चर्य को बताना। जो आश्चर्य रूप अर्थ का प्रतिपादन वक्ता करना चाह रहा है वो कब संभव होगा, अगर हमारे वाक्य में दुर्दोह गाय रूप कर्म भी रहे और अशिक्षित गोपाल रूप कर्ता भी रहे। अगर किसी एक को भी हटाएंगे तो फिर आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अगर हम इतना ही कहें कि जो है वो गवाम दोहः अशिक्षितेन गोपालकेन, तो भी जो है वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो है कर सकता है वो। बस गवाम हटा देंगे, कितना रखेंगे, दोहः अशिक्षितेन गोपालकेन, तो ये हो सकता है कोई अशिक्षित है लेकिन वो दोहन कर रहा है, अभी आश्चर्य तो नहीं पता चलेगा ना इससे। और अगर दुर्दोहानाम गवाम ये पद हटा देंगे तो भी आश्चर्य पता नहीं चलेगा। अशिक्षितेन गोपालकेन, हाँ, अशिक्षितेन एक पक्ष, माने एक पक्ष में दुर्दोहानाम गवाम को हटा दें तो भी आश्चर्य नहीं पता चलेगा, और जो है वो एक पक्ष में हम
अशिक्षित गोपालक को हटा दें तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, तो नान्यथा, तो कह रहे हैं कि जब वाक्य में, जो अभी हमारा प्रस्तुत वाक्य है, प्रकृत वाक्य है, उसमें कर्म भी रहे और कर्ता भी रहे, तभी जो है वो आश्चर्य रूप अर्थ की अभिव्यक्ति हो सकती है, ना अन्यथा, अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इति सामर्थ्य प्राप्तम उभयोर उपादानम, तो इस तरह से आश्चर्य अर्थ को प्रकट करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त है ना, दोनों का ग्रहण, कर्ता का भी और कर्म का भी, दोनों का ग्रहण सामर्थ्य प्राप्त है, माने जिस अर्थ को हम प्रकट करना चाह रहे हैं उस अर्थ के लिए आवश्यक है दोनों का ही ग्रहण, कर्ता का भी और कर्म का भी, तो दोनों का ग्रहण सामर्थ्य प्राप्त है, उन दोनों का ही इस वाक्य में उपादान किया हुआ है। अब वहाँ पे वाक्य में जो है ना दुर्दोहा नाम भी जोड़ लें, ये शब्द मुझे लगता है छूट गया है। आश्चर्यो दुर्दोहानाम गवाम दोहः अशिक्षितेन गोपालकेन, जैसे गोपालक का विशेषण उन्होंने डाला है अशिक्षित, वैसे ही जो है वो गवाम का विशेषण भी दुर्दोहानाम वहाँ पे हमको रख लेना चाहिए, उससे वाक्यार्थ ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो ये तो उदाहरण के लिए समझाया कि जिस वाक्य में सामर्थ्य प्राप्त कर्ता और कर्म दोनों का ही उपादान होगा, वहाँ पे जो है कौन नियम करता है? उभय प्राप्तौ कर्मणि नियम करता है। अब देखें हम कि आश्चर्यो, ये वाक्य है हमारा, आश्चर्यो दुर्दोहानाम गवाम दोहः अशिक्षितेन गोपालकेन। अशिक्षितेन अगोपालकेन, अस्तु, अशिक्षितेन अगोपालकेन। आश्चर्यो दुर्दोहानां गवाम दोहः अशिक्षितेन अगोपालकेन। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया क्या है? दोहः, ये क्रिया है, ये कृदंत क्रिया है ना, दोह धातु से घय प्रत्यय कर दिया भाव साधन में ही, तो दोहः का अर्थ क्या है? दुहना ही है, क्योंकि भाव का अर्थ क्या होता है? भाव का अर्थ क्या होता है? धात्वर्थ ही होता है ना। दोह धातु से घय प्रत्यय कर दिया है अपने भाव अर्थ में, भाव साधन घय प्रत्यय है, भाव अर्थ में घय प्रत्यय। तो जब भाव अर्थ में घय प्रत्यय है तो इसका मतलब है कि ये किसी कर्ता आदि विशेष अर्थ को नहीं कह रहा, ठीक है, धातु के ही अर्थ को कह रहा है। तो दुह धातु का अर्थ जैसे दुहना होता है, वैसे घय प्रत्यांत दोह शब्द का अर्थ भी क्या होगा? दुहना ही होगा केवल, ठीक है, दोहने वाला, कर्ता आदि कुछ नहीं होगा, केवल कितना होगा? दुहना, ठीक है, दोह माने दुहना। अब ये देखिए कृदंत शब्द है ना, ये कृदंत क्रिया है, इस कृदंत का हमें कर्ता देखना है और कर्म देखना है। तो दोहन क्रिया का कर्ता कौन है यहाँ पे? अशिक्षितेन गोपालकेन, ये कर्तृभूत पद है, ठीक है, ये कर्ता है। और इधर कर्म कौन है? किसको दुहा जा रहा है? ये कर्म हो गया, ठीक है, दुर्दोहा नाम गवाम, ये कर्म हो गया। तो कृदंत क्रिया का इस वाक्य में कर्म भी सामर्थ्य प्राप्त सुनाई पड़ रहा है और कर्ता भी सामर्थ्य प्राप्त सुनाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे कर्तृकर्मणोः कृति की प्राप्ति है ना, कर्तृकर्मणोः कृति, वो क्या कहता है? कृदंत का जो कर्ता और कृदंत का जो कर्म, उनमें क्या हो जाता है? उनमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो ये कृदंत का कर्म है, वो कृदंत का कर्ता है, दोनों जगह क्या पाई? षष्ठी विभक्ति पाई। तो उस स्थिति में उभय प्राप्तौ कर्मणि ने क्या कर दिया कि कृदंत के योग में जब कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त हो तो केवल कर्म में ही षष्ठी होती है। तो ये कर्म में षष्ठी दिखाई पड़ रही है ना, दुर्दोहा नाम गवाम।
और जो रह गया कर्ता उसमें यथा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दोहः भाव साधन है तो उसके द्वारा ना ही कर्ता को कहा गया है न ही कर्म को कहा गया है, दोनों ही अनभिहित थे। उन दोनों अनभिहितों में षष्ठी पा रही थी, कर्तृकर्मणोः कृति। तो कर्म उभय प्राप्त कर्मणि नियम से कर्म में तो अनभिहित कर्म में तो षष्ठी हो गई, बचा कौन? अनभिहित कर्ता। तो उस अनभिहित कर्ता में क्या हो जाएगी? कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया हो जाएगी। ठीक है, ये उदाहरण जो है वो न्यासकार ने प्रस्तुत किया है किस सूत्र के विषय को स्पष्ट करने के लिए? उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र के विषय को स्पष्ट करने के लिए कि जो उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र है वो किस प्रकार के स्थलों में नियम करता है? इन वाक्यों में शब्दशः सामर्थ्य प्राप्त कर्म और कर्ता दोनों का ही ग्रहण होता है, वहाँ आकर के उभय प्राप्त कर्मणि नियम कर देता है कि कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। लेकिन शब्दानुशासनम स्थल जो है वो इस वाक्य जैसा स्थल नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं ना न्यासकार। क्योंकि प्रश्नकर्ता ने प्रश्न क्या किया था कि शब्दानाम अनुशासनम, ये जो आपका विग्रह वाक्य है वहाँ पे किससे षष्ठी हो रही है? उभय प्राप्तौ कर्मणि से षष्ठी हो रही है। ये बात जो है वो प्रश्नकर्ता ने कही थी। तो न्यासकार उसका उत्तर देने के लिए कह रहे हैं कि उभय प्राप्तौ कर्मणि इस तरह के वाक्यों में नियम करता है, इस तरह के वाक्यों में प्रवृत्त होता है। कहाँ प्रवृत्त नहीं होता? शब्दानाम अनुशासनम जैसे वाक्यों में प्रवृत्त नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या कारण है, उसको आगे बताते हैं। देखिए, शब्दानुशासनम इत्यत्र तु शब्दानाम इदम अनुशासनम नार्थानाम इत्येतावतो अर्थस्य विवक्षितत्वात् तस्य आचार्यस्य कर्तुर उपादानमन्तरेणापि प्रतिपादयितुं शक्यत्वाद् आचार्योपादानम अकिंचितकरम्। क्या कहना चाह रहे हैं? शब्दानुशासनम इत्यत्र तु, जो हमें शब्द सुनाई पड़ रहा है शब्दानुशासनम अथ शब्दानुशासनम सूत्र में, वहाँ तो शब्दानाम इदम अनुशासनम, शब्दानुशासन से क्या अर्थ अभिप्रेत है उसको बता रहे हैं कि वहाँ तो शब्दानुशासनम से इतना ही अर्थ अभिप्रेत है कि ये शब्दों का अनुशासन है, ना अर्थानाम, अर्थों का अनुशासन नहीं है। शब्दानाम इदम अनुशासनम, ये शब्दों का अनुशासन है, ना अर्थानाम, अर्थों का अनुशासन नहीं है। इत्येतावतो अर्थस्य विवक्षितत्वात्, शब्दानुशासन शब्द से केवल इतना ही अर्थ विवक्षित होने से आचार्य शब्दानुशासनम शब्द को बोलते हुए किस अर्थ को कहना चाहते हैं कि ये शब्दों का अनुशासन है। फिर शब्दानाम विशेषण क्यों जोड़ा वहाँ पे कि ये अर्थों का अनुशासन नहीं है, किन्हीं पदार्थों के विषय में कोई बात नहीं की जा रही है। किनके बारे में? पदार्थों का संकेत करने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में ये अनुशासन है, शास्त्र है। अर्थों का ये अनुशासन नहीं है। इति एतावतो अर्थस्य विवक्षितत्वात्, इतना ही अर्थ विवक्षित होने से तस्य आचार्यस्य कर्तुरुपादानम अंतरेणापि प्रतिपादयितुं शक्यत्वात्, तस्य कस्य? तस्य विवक्षितस्य अर्थस्य, ये जो अर्थ इतना मात्र विवक्षित है हमें कि ये शब्दों का अनुशासन है, अर्थों का अनुशासन नहीं है, इतना सा जो अर्थ है तस्य विवक्षितस्य अर्थस्य आचार्यस्य कर्तुर उपादानमंतरेणापि प्रतिपादयितुं शक्यत्वात्, उतना सा अर्थ तो जो है हम बिना आचार्य का प्रतिपादन किए भी प्रतिपादित कर सकते हैं ना। शब्दानुशासनम शब्द से हम कितना अर्थ प्रतिपादित करना चाहते हैं? ये शब्दों का अनुशासन है, अर्थों का अनुशासन नहीं है, इतना ही तो अर्थ प्रतिपादित करना चाह रहे हैं। तो न्यासकार कह रहे हैं कि इतना अर्थ तो हम इस वाक्य में, अगर हम आचार्य का कोई वर्णन ना करें कि किसने ये शब्दानुशासन बनाया, तो बिना आचार्य का प्रतिपादन किए भी, ठीक है, आचार्य का प्रतिपादन किए बिना भी क्या कर सकते हैं हम? शब्दानुशासनम शब्द से जितना अर्थ कहना चाहते हैं वो विवक्षित अर्थ कह सकते हैं। कहना जरूरी नहीं है ना कि आचार्येण शब्दानाम अनुशासनम प्रस्तुयते, कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि शब्दानाम अनुशासनम से हमें केवल कितना अर्थ अभिष्ट है? शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है, अर्थों का अनुशासन
नहीं किया जा रहा है तो इतना मात्र अर्थ तो हम बिना आचार्य शब्द का उस वाक्य में प्रयोग किए भी प्रतिपादित कर सकते हैं, यद्यपि वो गम्यमान है। ठीक है, कि आचार्य ने किया, आचार्य ने शब्दानुशासन किया है, किसी ना किसी ने तो किया ही है, जिन्होंने किया है उन्हीं को हम आचार्य कह रहे हैं, तो ये तो गम्यमान ही है कि आचार्य ने किया है, लेकिन उसका शब्दशः वाक्य में उपयोग भी नहीं है, प्रयोग किया नहीं हुआ। और जो है वो कह रहे हैं कि जितना अर्थ विवक्षित है उसके लिए उसको मतलब ऐसा सामर्थ्य भी नहीं बन रहा है कि हम पकड़ करके आचार्य को जरूर लेके आए बीच में। ठीक है, जैसे पीछे दिखाया था ना पिछले वाक्य में कि वहाँ आश्चर्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, तो ये सामर्थ्य बन रहा है कि उसमें कर्ता भी आना ही चाहिए, कर्म भी आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ हम जिस अर्थ का प्रतिपादन करना चाह रहे हैं उसके अनुसार ये बन नहीं रहा, ये कोई अनिवार्यता नहीं आ रही है कि आप आचार्य को भी बीच में लेके आए। ठीक है, जितना अर्थ हमारा विवक्षित है उसके लिए आचार्य को बीच में लाने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। उसी बात को उन्होंने फिर कहा है, फिर से इस पंक्ति को देख लीजिए, शब्दानुशासनम इत्यत्र तु शब्दानाम इदम अनुशासनम। शब्दानुशासनम यहाँ पे तो शब्दों का ये अनुशासन है, ना अर्थानाम, अर्थों का नहीं है। इति एतावतो अर्थस्य विवक्षितत्वात्, इतने मात्र अर्थ के ही विवक्षित होने से तस्य आचार्यस्य कर्तुरुपादानम अंतरेण अपि प्रतिपादयितुं शक्यत्वात्, और तस्य विवक्षितस्य अर्थस्य, वो जो हमारा विवक्षित अर्थ है उस अर्थ के आचार्यस्य कर्तुः उपादानम अंतरेणापि, जो कर्ता आचार्य हैं उनके उपादान के बिना भी, उनके ग्रहण के बिना भी प्रतिपादयितुं शक्यत्वात्, प्रतिपादित करना शक्य होने से, वो विवक्षित अर्थ बिना आचार्य ग्रहण के भी चूंकि प्रतिपादित करना शक्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, आचार्य उपादानम अकिंचित करम, आचार्य का उपादान जो है वो अकिंचित कर है, कोई विशेष लाभ प्रदान करने वाला या विशेष अनिवार्यता वाला नहीं है। ठीक हो गया, ये वाक्य ठीक हो गया। तो जब आचार्य का उपादान यहाँ सामर्थ्य प्राप्त नहीं है, अनिवार्य नहीं है, तो स्थिति क्या बनेगी, तस्मान् नास्ति द्वयोरपि कर्तृकर्मणोः सामर्थ्य प्राप्तम उपादानम। तो ये बात हो गई ना, चूँकि आचार्य का ग्रहण आवश्यक नहीं है इसलिए द्वयोरपि कर्तृकर्मणोः सामर्थ्य प्राप्तम उपादानम अत्र नास्ति, दोनों का सामर्थ्य प्राप्त ग्रहण यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो केवल एक का ही ग्रहण है, किसका, कर्म का। ठीक है, कर्म का ही ग्रहण है, कर्ता का ग्रहण नहीं है। तो जब दोनों का सामर्थ्य प्राप्त उपादान है ही नहीं, ग्रहण है ही नहीं, तो ततश्च उभय प्राप्तिरपि नास्त्येव, फिर उभय प्राप्ति भी नहीं ही है। और असत्याम च तस्याम, और जब उभय प्राप्ति नहीं है तो न असत्याम च तस्याम, किसके ना होने पर, उभय प्राप्ति के ना होने पर, न उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन षष्ठी, उभय प्राप्तौ कर्मणि इस सूत्र से षष्ठी होती ही नहीं है। कहाँ, कौन सी षष्ठी की बात चल रही है, शब्दानाम अनुशासनम। जब समास का विग्रह वाक्य करते हैं हम, वहाँ पे शब्दानाम में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है उसके लिए कह रहे हैं कि वो षष्ठी कौन से सूत्र से नहीं हुई है, उभय प्राप्तौ कर्मणि से नहीं हुई है। तो पूछते हैं केन तर्हि, उससे नहीं हुई है तो फिर किससे हुई है, किस सूत्र से षष्ठी हुई है, तो बता दिया कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन, कर्तृकर्मणोः कृति इस सूत्र से षष्ठी होती है। और जब उस सूत्र से षष्ठी होती है तो फिर समास हो जाएगा, क्योंकि कर्मणि च सूत्र कहाँ जो है वो प्रतिषेध करता है, जहाँ केवल कर्मणि ऐसा कह के षष्ठी की है। ठीक है, आप सीधे सीधे ये याद कर लें कि उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र जहाँ षष्ठी का विधान करता है वहाँ कर्मणि च निषेध करता है। या एक और भी तरीका बताते हैं इसका, कर्मणि च में जो च शब्द है वो इति अर्थ में पढ़ा हुआ है, तो कर्मणि इति उच्चार्य, माने कर्मणि ऐसा ही उच्चारण करके जो षष्ठी विहित है वहीं पे जो है वो कौन निषेध करेगा, कर्मणि च ये सूत्र निषेध करेगा। तो हम देखें कर्मणि इस पद का उच्चारण करके षष्ठी कहाँ विधान है, केवल उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र में ही विधान है। जब हम कर्तृकर्मणोः सूत्र से कर्म में षष्ठी करते हैं तो वहाँ तो कर्मणोः ये स्वरूप बना हुआ है ना,
कर्मणि ये स्वरूप नहीं रहा है वहाँ उस पद का, और जब हम इति लगा देते हैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा स्वरूप ग्रहण करना होता है हमें, ठीक है। तो कर्मणि च, इस सूत्र में च का अर्थ इति करते हैं, तो अर्थ क्या बन जाता है सूत्र का, कर्मणि इति उच्चार्य विहिता या षष्ठी तत्र कर्मणि च इति सूत्रेण समासः निषिध्यते, षष्ठी समासः निषिध्यते। सम्यक्। कर्मणि इति उच्चार्य या षष्ठी विहिता तदंतं षष्ठ्यंतं पदम न समस्यते, ठीक है। तो केवल कर्मणि ऐसा कह करके तो षष्ठी किस सूत्र ने विधान की है, उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र ने विधान की है, कर्तृकर्मणोः सूत्र ने तो विधान की ही नहीं। तो अगर हमारा शब्दानाम में जो हमारा षष्ठ्यंत पद सुनाई पड़ रहा है वो किसके कारण से सुनाई पड़ रहा है, कर्तृकर्मणोः कृति के कारण, तो वहाँ कर्मणि च पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। कर्मणि च सूत्र वहाँ निषेध के लिए नहीं पहुँचेगा, समास निषेध के लिए, तो समास हो ही जाएगा, षष्ठी समास हो ही जाएगा। तो कहते हैं ततश्च इद्म प्रवृश्चन वत् समासो भविष्यति, इद्मानां प्रवृश्चनम, इद्म प्रवृश्चनम, इद्मों को काटने वाला जो साधन है उसको इद्म प्रवृश्चन कहते हैं, ठीक है। प्रवृश्यते अनेन इति प्रवृश्चनम, कुल्हाड़ी आदि ले लीजिए, और इद्म माने ईंधन काटते हैं, जैसे सूखे पेड़ आदि जो ईंधन है वो काटते हैं जिससे, तो इद्मानाम प्रवृश्चनम, जैसे षष्ठी समास हो ही रहा है, निषेध नहीं होता ना, बिल्कुल शब्दानाम अनुशासनम जैसी स्थिति तो बन रही है, शब्दानाम कर्म है, यहाँ इद्मानाम कर्म है, वहाँ अनुशासनम आपने करण में ल्युडंत शब्द बनाया था, यहाँ भी प्रवृश्चन शब्द जो है वो करण अर्थ में ही ल्युडंत शब्द है, प्रपूर्वक ओवृश्चु छेदने धातु से ल्युडंत शब्द है, ठीक है। तो जैसे यहाँ समास नहीं रुक रहा है कर्मणि च से, अपितु षष्ठी समास हो ही जाता है, वैसे ही कहाँ भी हो जाएगा, शब्दानुशासनम में भी हो जाएगा, मना नहीं होगा। या फिर कहते हैं अथवा, इतनी सारी बात करके क्या कह रहे हैं, अथवा शेष लक्षणा एव यम षष्ठी इति अचोद्यमेतत्, या फिर हम ऐसा मानेंगे, ये सारी चर्चा तो क्यों चली थी, क्योंकि हम इसको कृदंत के योग में जो है वो कर्म में षष्ठी मान रहे थे, शब्दानाम को हमने क्या माना था, कर्म में षष्ठी माना था। तो न्यासकार एक दूसरा पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सारी जो है वार्तालाप जो सारा हुआ ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम जो है शब्दानाम में जो षष्ठी है उसको किस अर्थ में स्वीकार कर लेंगे, शेष अर्थ में स्वीकार कर लेंगे, संबंध सामान्य में षष्ठी मान लेंगे, ये नहीं बताएंगे कि ये कर्म ही है, ठीक है। शब्दानाम अनुशासनम का सीधा सीधा अर्थ हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, शब्द संबंधी अनुशासन, ठीक है। शब्दानाम अनुशासन का अभी तक जो हम अर्थ कर रहे थे वो शब्द कर्मक अनुशासन, ऐसा अर्थ कर रहे थे ना, शब्द कर्मक अनुशासन, वैसा ना करके हम क्या भी कर सकते हैं, शब्द संबंधी अनुशासन, ठीक है। तो जब शब्द संबंधी अनुशासन करेंगे तो वहाँ शब्दानाम में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है वो शेष षष्ठी है। शेष षष्ठी का मतलब क्या होता है, संबंध षष्ठी, ठीक है। संबंध षष्ठी है तो फिर वहाँ पे जो है वो कर्मणि च आदि निषेध सूत्रों की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो अथवा शेष लक्षणा एव इयम षष्ठी इति अचोद्यमेतत्, या फिर ऐसा समझे हम कि ये शेष लक्षणा षष्ठी है शब्दानाम इस शब्द में, इस पद में, इति, और जब ऐसा है तो अचोद्यमेतत्, ये सारी बात जो आपने ऊपर शंकित की है ये शंका का प्रश्न ही नहीं उठता। बोलिए जी। उभय प्राप्त कर्मणि से कर्म में ही विधान होता है, ये जो कर्मणि च कह रहा है ना कि अकेले कर्मणि कह के कर्म का उच्चारण करके जहाँ षष्ठी हो उसका मना करता है। तो उभय कर्तृकर्मणोः कृति जो है उसमें कर्ता को भी षष्ठी प्राप्त कराई जा रही, कर्म को भी, इसलिए उसका विषय नहीं बनेगा। कर्म को तो वहाँ भी कह रहा है, वहाँ भी कर्म को तो कह ही रहा है षष्ठी। कौन, कर्तृकर्मणोः कृति, यहाँ पे विषय नहीं बनेगा कर्मणि च का, वो तो मैंने बोली ना, ये बात आपने स्किप कर दी, छूट गई आपसे, फिर से दोहराती हूँ। कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र में भी कर्म शब्द का पाठ तो है, पर कर्मणि इस स्वरूप का तो पाठ नहीं है ना। और कर्मणि च सूत्र में हमने च का अर्थ क्या कर दिया है, इति, तो जहाँ इति लगा देते हैं वहाँ शब्द का बिल्कुल वैसा ही स्वरूप पकड़ना होता है। च का अर्थ इति करने का वहाँ अभिप्राय ही यही है
कि हम कर्मणि च के निषेध को केवल कहाँ तक सीमित कर सकें, उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र के विषय में सीमित कर सकें। कहाँ ना चला जाए ये निषेध, कर्तृकर्मणों कृति में ना चला जाए। क्यों, कैसे हो गई ये बात च का अर्थ इति कर देने से? कर्मणि इति उच्चार्य, कर्मणि बिल्कुल ऐसे का ऐसा शब्द उच्चारण करके जो षष्ठी विहित है, उस षष्ठ्यंत के समास का निषेध कौन करेगा? कर्मणि च। और वो कर्मणि बिल्कुल ऐसा शब्दशः वर्तनी बिल्कुल कर्मणि ही मिलनी चाहिए। वो कहाँ मिल रही है? केवल उभय प्राप्तौ कर्मणि में ही मिल रही है। कर्तृकर्मणों में तो कर्मणों उसका रूप बन चुका है। ठीक है, हो गया। तो न्यासकार के द्वारा जो है वो आपका अथ शब्दानुशासनम का व्याख्यान पूरा हो गया। आगे वो थोड़ा सा और कर रहे हैं, देखिए उसको। व्याकरणस्य च इदम अन्वर्थम नाम शब्दानुशासनम इति। व्याकरणस्य च इदम अन्वर्थम नाम शब्दानुशासनम इति। कह रहे हैं कि ये शब्दानुशासनम जो एक पद सुनाई पड़ रहा है हमें अथ शब्दानुशासनम सूत्र में, ये क्या है? तो कहते हैं कि ये व्याकरण का ही नाम है। कैसा नाम है? अन्वर्थ नाम है। अन्वर्थ नाम आप जानते हैं ना, अर्थ के अनुसार जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं? अन्वर्थ नाम, माने अर्थ घटता हो वहाँ पे। ठीक है, तो अर्थ घटना चाहिए वहाँ पे। जैसे किसी का नाम जो है वो प्रदीप रख दिया, तो प्रदीप का अर्थ वहाँ घटता हो, दीपक के समान जो है वो प्रकाशित करने वाला हो, तो फिर प्रदीप नाम उस व्यक्ति के लिए क्या है? अन्वर्थ है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही व्याकरण शास्त्र का क्या नाम रख दिया? शब्दानुशासनम। एक ही चीज़ है ना, शब्दों का अनुशासन किया जाता है जिसके द्वारा उस शास्त्र को हम शब्दानुशासनम कह रहे हैं, और व्याकरण शास्त्र भी उसी को कहते हैं। तो इसलिए व्याकरण और शब्दानुशासनम एक ही बात है। यहाँ बता रहे हैं न्यासकार हमें कि व्याकरण का ही अपर नाम क्या है? शब्दानुशासनम है। और ये नाम क्यों रखा गया है? उसके गुणों के आधार पे रखा गया है। ठीक है, अन्वर्थ संज्ञा है। व्याकरण शास्त्र क्या करता है? शब्दों का अनुशासन करता है, तो इसलिए व्याकरण का नाम क्या रख दिया? शब्दानुशासनम। व्याकरणस्य चेदम अन्वर्थम नाम शब्दानुशासनम इति। अतस्तेनैव सूचितत्वात् प्रयोजनस्य अनभिधानम। इसलिए चूंकि उस अन्वर्थ नाम के द्वारा ही व्याकरण शास्त्र का कार्य कहा जा रहा है, व्याकरण शास्त्र का जो गुण है, क्रिया है, कार्य है, कुछ भी कहिए उसको, वो किस शब्द के द्वारा सूचित कर दिया गया? शब्दानुशासन। ये जो अपर नाम प्रयोग किया व्याकरण के लिए, उस नाम से उसका प्रयोजन भी पता चल रहा है ना हमें व्याकरण शास्त्र का, कि व्याकरण शास्त्र क्या करेगा? शब्दों का अनुशासन करेगा, शब्दों का संस्कार करेगा, शब्दों का व्युत्पादन करेगा। तो कह रहे हैं अतः इसलिए तेनैव सूचितत्वात्, वो जो अन्वर्थ नाम है उसी के द्वारा सूचित कर दिए जाने से प्रयोजनस्य अनभिधानम, अलग से व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन नहीं बताया। ठीक है, शब्दानुशासनम नाम बोलते हुए एक तरह से आचार्य ने क्या कर दिया है? व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन बता दिया है, इसलिए अलग से व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन नहीं बताया। येन ही शब्दानुशिष्यन्ते तस्य तदुद्देश्ये प्रवृत्ति। जिस शास्त्र के द्वारा क्या किया जाएगा? शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है। येन ही शब्दानुशिष्यन्ते, जिसके द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है, तस्य तदुद्देश्य प्रवृत्ति, उस शास्त्र की उसी उद्देश्य से तो प्रवृत्ति हो रही है। शब्दों का अनुशासन करना रूप उद्देश्य से ही उसकी प्रवृत्ति माननी चाहिए। तो प्रयोजन आ गया ना अपने आप। शब्दों का अनुशासन कर रहा है ये शास्त्र, तो ये नहीं शब्दानुशिष्यन्ते, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है, वो शास्त्र किस उद्देश्य से प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा पूछेंगे तो क्या उत्तर आएगा? शब्दानुशासन उद्देश्य से ही प्रवृत्त हो रहा है, यही तो उत्तर आएगा ना। तो ये नहीं शब्दानुशिष्यन्ते, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है, तस्य तद उद्देश्य प्रवृत्ति, उस शास्त्र की उसी उद्देश्य विशेष के लिए प्रवृत्ति हो रही है। यस्य च यदुद्देश्य प्रवृत्ति तत्तस्य प्रयोजनम भवति। ये सीधी सीधी बात है।
जिस उद्देश्य को लेकर के प्रवृत्ति होती है, यस्य च यद उद्देश्य प्रवृत्ति, जिस प्रयोजन विशेष को लेकर के या जिस अर्थ विशेष को लेकर के प्रवृत्ति होती है, तत्तस्य प्रयोजनम भवति, वही उसका प्रयोजन होता है। इसको हम लौकिक संदर्भों में भी देख सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए प्रवृत्त होता है अपने मन में कुछ सोच करके, तो वो जो सोच रहा है अपने मन में कि मैं ये प्राप्त करूँगा, ये प्राप्ति करूँगा, वही तो उसका प्रयोजन है। जिस हेतु विशेष से हमारी किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है, वही हेतु तो हमारे लिए उस कार्य को करने का प्रयोजन भी होता है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे कहा कि जिस शास्त्र की जिस कारण विशेष से प्रवृत्ति हो रही है, जिस कारण विशेष को ध्यान में रख करके प्रवृत्ति हो रही है, तत्तस्य प्रयोजनम भवति, वही कारण विशेष उस शास्त्र का क्या हो जाएगा, प्रयोजन हो जाएगा। तदेतद उक्तम भवति, तो इस तरह से ये बात कह दी गई है। क्या कह दी गई है? शब्दानुशिष्टिरस्य प्रयोजनम, इस व्याकरण शास्त्र का क्या प्रयोजन है? शब्दों का अनुशासन ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। एतच्च साक्षात प्रयोजनम, और ये व्याकरण शास्त्र का साक्षात प्रयोजन है, शब्दों का अनुशासन करना। पारंपर्येण तु वेद रक्षणादीनि प्रयोजनानि भाष्याद अवधार्याणि, और फिर परंपरा से और बहुत सारे प्रयोजन हैं। कौन कौन से? वेदों की रक्षा आदि, उनके बारे में हम अधिक जानना चाहते हैं तो उनका अवधारण, उनका निश्चय हमें कहाँ से कर लेना चाहिए? भाष्य ग्रंथ के माध्यम से कर लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं संबंधस्तु साध्य साधन भावलक्षण, फिर संबंध को बता रहे हैं कि संबंध क्या है। तो कहते हैं साध्य साधन भावलक्षण संबंध, शास्त्र में और उसमें प्रतिपादित जो विषय होता है उसमें परस्पर क्या संबंध होता है? जो प्रतिपादित विषय है या प्रतिपाद्य विषय है वो साध्य होता है और ग्रंथ उसको प्रतिपादित करने का साधन होता है। ठीक है, ये संबंध हम अभी किस में देख रहे हैं? शास्त्र में और उसके द्वारा प्रतिपाद्य विषय में। तो प्रतिपाद्य विषय जो है वो साध्य होता है और ग्रंथ जो है वो साधन होता है। या फिर ग्रंथ में और अध्येता में भी देख सकते हैं। ग्रंथ में और अध्येता में अध्येता का जो विषय है, प्रतिपादित विषय, वो अध्येता उसको प्राप्त करना चाहता है, तो अध्येता का प्रतिपादित विषय साध्य है और उसके लिए साधन कौन बन रहा है? ग्रंथ जो है उसके लिए साधन बन रहा है। शब्दानुशिष्टेः साध्यायाः, इन्होंने स्वयं दिखा भी दिया है उसको, जो हमने पहली व्याख्या की थी उसको दिखा रहे हैं। ये शब्दानुशिष्टेः साध्यायाः व्याकरणस्य साधनस्य च यह संबंधः सप्रयोजने एव अंतर्भूतः। कह रहे हैं शब्दानुशिष्टि क्या है? यहाँ पे साध्य है। ठीक है, शब्दों का जो अनुशासन है वही तो प्रतिपाद्य विषय है ना, वही साध्य विषय है। और उसका साधन कौन बन रहा है? ये व्याकरण शास्त्र उसका साधन बन रहा है। तो जो शब्दानुशिष्टि रूप साध्या है, यहाँ पे शब्दानुशिष्टि शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए साध्या शब्द डाल दिया। ठीक है, शब्दानुशिष्टेः साध्यायाः, शब्दानुशिष्टि रूप जो साध्या है उसका व्याकरणस्य साधनस्य च, और व्याकरण रूप जो साधन है, व्याकरण शास्त्र रूप जो साधन है, उन दोनों का यह संबंध, जो संबंध है आपस में, वो कहाँ आ गया? सप्रयोजने एवं अंतर्भूतः, वो भी प्रयोजन के अंतर्भूत ही हो गया है। ठीक है, किसी भी ग्रंथ के आरंभ में ये चीज़ें आवश्यक मानी जाती हैं कि उसका प्रयोजन बता दिया जाए, उसका संबंध बता दिया जाए, उसका अधिकारी बता दिया जाए, है ना। तो अधिकारी तो हर ग्रंथ में जो है लगभग स्पष्ट ही होता है कि उस विषय को जो जानने की इच्छा कर रहा है और योग्यता रख रहा है, माने अगर उसके लिए किसी पृष्ठभूमि की आवश्यकता है तो उसके बारे में जो अभिज्ञ हैं और जो इस ग्रंथ में प्रतिपादित विषय को जानना चाहता है वो उसका अधिकारी हो जाता है। ठीक है, फिर ग्रंथ का प्रयोजन बताना ग्रंथ के आरंभ में आवश्यक माना जाता है, तो वो इन्होंने कह दिया कि शब्दानुशासनम से ही व्याकरण के प्रयोजन को सूचित कर दिया गया है। फिर जो है वो ग्रंथ का और प्रतिपाद्य विषय का संबंध भी लगभग स्पष्ट ही रहता है, एक जैसा ही होता है हर जगह। ग्रंथ का जो विषय है वो
प्रतिपाद्य होता है और ग्रंथ उसका प्रतिपादक होता है। तो उसको प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध कह लें हम या साध्य साधन संबंध कह लें हम, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे बता दिया गया है, वो भी प्रयोजन के अंतर्गत ही आ गया। जब कहा ना कि व्याकरण शास्त्र क्या कर रहा है, शब्दों का अनुशासन कर रहा है, तो हमें पता चला ना कि व्याकरण शास्त्र साधन बन रहा है किस चीज़ के लिए, शब्दों का अनुशासन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो हम शब्दानुशासन शब्द प्रयोग कर रहे हैं या शब्दानुशिष्टि शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर अनुशासन शब्द करण साधन नहीं है। यहाँ पे अनुशासन शब्द कैसा है, भाव साधन है। या अनुशिष्टि में जो आपको तिन सुनाई पड़ रहा है, स्त्रियाम तिन, वो भी कैसा है, भाव साधन है, ठीक है। नहीं तो हम ऐसा नहीं कह पाएंगे ना कि व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन भाव शब्दों का अनुशासन करना है। अगर शब्दानुशासन में करण में हम ल्युट माने अभी भी, तो व्याकरण शास्त्र बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, शब्दानुशासन। ये बात पकड़ में आ गई, नहीं आई? अभी तक हमने जो है वो अथ शब्दानुशासनम में शब्दानुशासन शब्द पढ़ा था, है ना। और वहाँ पे हमने अनुशासन शब्द में किस अर्थ में लिट प्रत्यय माना, करण अर्थ में। तो अनुशासनम माने शास्त्रम हो गया, अनुशिष्यन्ते अनेन, तो व्याकरण शास्त्र बराबर शब्दानुशासन, एक ही बात है ना वहाँ के लिए तो। लेकिन जब हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है शब्दों का अनुशासन करना, तो व्याकरण शास्त्र को हम अलग देख रहे हैं, शब्दानुशासन को हम अलग देख रहे हैं। व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन बता रहे हैं क्या, शब्दों का अनुशासन करना। तो यहाँ पे जिस शब्दानुशासन शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं या शब्दानुशिष्टि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे लिट प्रत्यय किस अर्थ में है, भाव अर्थ में है, शास्त्र अर्थ में नहीं है। क्योंकि फिर अगर शास्त्र अर्थ में ही होता तो आप षष्ठी का प्रयोग बीच में कर ही नहीं सकते थे। फिर तो व्याकरण शास्त्र जो चीज़ है वही तो शब्दानुशासन भी है। अब हम बोल रहे हैं व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है शब्दों का अनुशासन करना, शब्दों का अन्वाख्यान करना, ठीक है। तो ये भाव साधन ल्युडंत शब्द है, यहाँ पर करण साधन ल्युडंत शब्द नहीं है। स्पष्ट हो गई बात? तो इतना जो है वो न्यासकार के द्वारा अथ शब्दानुशासनम का व्याख्यान किया गया। व्याकरण एक पूरा ग्रंथ है और उसके अंदर जो प्रतिपादित विषय है वो शब्दानुशासन है। वहाँ क्या कार्य किया जा रहा है, तो शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है, शब्दों को बताया जा रहा है। वो तो क्रिया मात्र हो गई ना, जो हम अब कह रहे हैं। जब हम ये वाक्य प्रयोग करते हैं ना, व्याकरण के द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है, तो अब व्याकरण तो एक शास्त्र है, ठीक है। व्याक्रियन्ते अनेन, वहाँ तो ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में ही है व्याकरण शब्द में, वी आंग पूर्वक क्रिय धातु से करण अर्थ में ही लिट प्रत्यय है। तो व्याकरण का अर्थ तो शास्त्र हो गया। लेकिन व्याकरण काम क्या करता है, तो हम कह रहे हैं व्याकरण शास्त्र जो है वो शब्दों का अनुशासन कर रहा है। तो ये तो भाव रूप चीज हो गई ना, क्रिया मात्र को बताया जा रहा है कि व्याकरण का काम क्या है, शब्दों का अनुशासन करना, ठीक है। जैसे हम बोलें कि रामः पाठम करोति, तो पाठ से वहाँ क्या आएगा, केवल पाठ क्रिया आएगा ना, पाठ क्रिया आएगा, बोलना रूप क्रिया आएगा। रामः पाठम करोति, पाठ किसी करण को या किसी जो है वो अन्य चीज को नहीं कह रहा है, केवल क्रिया रूप कर्म को कह रहा है। ऐसे ही हम जब बोलेंगे कि व्याकरण शास्त्र क्या काम करता है, शब्दों का अनुशासन करता है, तो शब्द अनुशासन शास्त्र नहीं है, वहाँ पे शब्द अनुशासन क्रिया को बताया जा रहा है कि व्याकरण का काम क्या है, व्याकरण की क्रिया क्या है, शब्दानुशासन क्रिया है उसकी, ठीक है। इसमें और दिमाग लगाइए तो थोड़ा और बैठ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। वृत्तिकारस्तु, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है पद्मंजरी का व्याख्यान। वृत्तिकारस्तु प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत् प्रवृत्तेः संभवाच्च प्रयोजनस्य भाष्यकारेण पठितं साक्षात् प्रयोजनम आह अथेति। वृत्तिकारस्तु, वृत्तिकार कौन है, काशिकाकार ही वृत्तिकार है। वृत्ति से काशिका अभिप्रेत है, तो वृत्तिकार काशिकाकार हैं। तो जो वृत्तिकार हैं वो प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत् प्रवृत्तेः संभवाच्च प्रयोजनस्य भाष्यकारेण पठितं साक्षात् प्रयोजनम आह।
वृत्तिकारः साक्षात् प्रयोजनमाह। वृत्तिकार ने अपने काशिका वृत्ति में भी पहला वाक्य क्या रखा? अथ शब्दानुशासनम रखा। तो ये किस रूप में रखा है उन्होंने? प्रयोजन के रूप में रखा है। वृत्तिकारः प्रयोजनम आह। वृत्तिकार जो है वो प्रयोजन को बता रहे हैं। कैसे प्रयोजन को बता रहे हैं? भाष्यकारेण पठितम साक्षात प्रयोजनम आह। भाष्यकार के द्वारा कहा गया जो साक्षात प्रयोजन है व्याकरण शास्त्र का, उसको बता रहे हैं। ये बात हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि अथ शब्दानुशासनम, इसके द्वारा व्याकरण के साक्षात प्रयोजन का भी प्रतिपादन किया जा रहा है कि व्याकरण का साक्षात प्रयोजन क्या है? शब्दों की अनुशिष्टि, यही व्याकरण का साक्षात प्रयोजन है। फिर व्याकरण के परंपरा से प्रयोजन, शब्दानुशासन करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं हम व्याकरण के द्वारा? ये तो ठीक है, व्याकरण ने सब साक्षात रूप से क्या किया? शब्दों का अनुशासन किया। और शब्दों का अनुशासन करके हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वेदों की रक्षा करना चाहते हैं, ऊहा करने में समर्थ होना चाहते हैं, आगम की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। ये कल पढ़ा था ना हमने थोड़ा सा। तो परंपरा से हम उन उद्देश्यों को भी सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन साक्षात रूप से व्याकरण का उद्देश्य क्या हो गया? शब्दों का अनुशासन, शब्दों की अनुशिष्टि। तो भाष्यकार के द्वारा पठित जो साक्षात प्रयोजन है उसको वृत्तिकार किस वाक्य के द्वारा दोहरा रहे हैं? अथ शब्दानुशासनम के द्वारा दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई? वृत्तिकार को ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कहते हैं प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत प्रवृत्ते है। प्रेक्षावान शब्द पहले भी आ चुका है। जो विचारशील व्यक्ति होता है उसके लिए प्रेक्षावान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेक्षावान की जो प्रवृत्ति है, किसी भी विचारशील व्यक्ति की जो शास्त्र में प्रवृत्ति है वो किस तरफ झुकी हुई होती है? प्रयोजन प्रवणत्वात्। उसका कोई प्रयोजन विशेष हो, वो उस ग्रंथ विशेष से सिद्ध होता हो, तभी कोई विचारशील व्यक्ति उस ग्रंथ विशेष में प्रवृत्त होगा। ठीक है, तो प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत प्रवृत्ते है। प्रेक्षावान व्यक्ति की प्रवृत्ति के किस ओर झुका होने से? प्रयोजन की ओर झुका होने से। ये प्रवण शब्द आपका योग दर्शन में भी आता है ना? आता है, प्रागभार भी आता है और ये प्रवण शब्द भी आता है। तो इसका अर्थ जो है माने कि उस ओर झुका हुआ है, माने उसको देख रहा है विशेषतः। प्रेक्षावत जो व्यक्ति है, प्रेक्षा वाला जो व्यक्ति है, उसकी प्रवृत्ति किस कारण से होगी? प्रयोजन के कारण से होगी। अगर उस ग्रंथ विशेष से उसका कोई प्रयोजन विशेष सिद्ध हो रहा है तब वो व्यक्ति उस ग्रंथ विशेष में प्रवृत्त होगा। इसलिए क्या किया वृत्तिकार ने? ग्रंथ के आरंभ में अपने शास्त्र के प्रयोजन विशेष को, साक्षात प्रयोजन को कहा। ठीक है, वृत्तिकारस्तु प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत प्रवृत्ते है और संभवाच्य प्रयोजनस्य, और प्रयोजन के संभव होने से। प्रयोजन है भी, ठीक है, निष्प्रयोजन शास्त्र तो है नहीं, तो प्रयोजन है भी। इसलिए भाष्यकारेण पठितम साक्षात प्रयोजनम आह। इस प्रयोजन को बताया जाना संभव भी है ना इस वाक्य से, अथ शब्दानुशासनम। तो दोनों ही काम हैं यहाँ पे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है कुछ, उसको सरलता से जो है वो अथ शब्दानुशासनम इस सूत्र के द्वारा प्रतिपादित भी किया जा सकता है। और प्रयोजन का प्रतिपादन करना ही विचारशील व्यक्ति को, प्रेक्षावान व्यक्ति को शास्त्र में प्रवृत्त करता है। ये सब देख करके वृत्तिकार ने क्या कहा? वृत्तिकार ने जो है भाष्यकार के द्वारा साक्षात पठित प्रयोजन को यहाँ भी दोहरा दिया, अथ शब्दानुशासनम। ठीक है, महर्षि पाणि जी के द्वारा फिर जो रचित अष्टाध्यायी पाठ है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? उसमें मतभेद है, इन विषयों में मतभेद है। कोई कहते हैं कि जो है महर्षि पाणिनि जी ने तो वृद्धि राधेश से अष्टाध्यायी शुरू की, जो 14 सूत्र मिले उनको, वो तो जो है वो माहेश्वर सूत्र हैं। और जो अथ शब्दानुशासनम ये वाक्य है उसको तो जो है वो महर्षि पतंजलि जी का ही माना जाता है प्राय। ठीक है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा मतभेद है। तो अभी ये भाष्यकार का मान रहे हैं, पद्मंजरीकार तो इस वाक्य को किसका मान रहे हैं? अथ शब्दानुशासनम को भाष्यकार का वाक्य मान रहे हैं। जैसे दीदी कोई भी हम बड़ा कार्य करते हैं तो उसमें तो भगवान ही देते हैं तभी करते हैं, तो वो जो क्या करते हैं? व्याकरण की रचना जो पाणिनि जी ने की
वो भी तो ईश्वर की सहायता से ही की है। फिर ये माहेश्वर सूत्र को अलग क्यों रख देते हैं कि 14 सूत्र तो माहेश्वर सूत्र भगवान ने दिए और बाकी खुद रचा, ऐसा क्यों? नहीं, वो आप जिस ढंग से कह रहे हैं वो अलग है ना। लेकिन क्योंकि आप तो मतलब एक ही ईश्वर की सत्ता मान रहे हैं, लेकिन जो है वो बहुत सारे लोग अन्य देवी देवताओं की भी सत्ता मानते हैं ना। तो जो लोग इनको माहेश्वर सूत्र कह रहे हैं उनके अनुसार साक्षात भगवान शिव ने, नटराज जो भगवान शिव हैं, उन्होंने साक्षात उपस्थित होकर के उनकी तपस्या से, महर्षि पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के साक्षात उपस्थित होकर के अपना डमरू बजाया था, और उस डमरू से ये जो है वो 14 सूत्र निकले थे। ये प्रसिद्धि है। उस प्रत्याहार ननाद सूत्र नटराज। को आधार बना के फिर उन्होंने आगे शास्त्र की रचना की। हाँ, ये तो है, ये तो प्रतीत होता ही है हमें कि जो अष्टाध्यायी है उससे पहले जो है वो आचार्य के मन में या आचार्य के सामने ये 14 प्रत्याहार उपस्थित होने चाहिए, नहीं तो अष्टाध्यायी का वो रूप आ ही नहीं सकता ना जो अभी है। तो माने पहले उनको पता थे, ये 14 सूत्र पता चल गए थे पहले, फिर आगे उन्होंने अष्टाध्यायी में उनका प्रयोग किया। तो आगे कहते हैं अथ इत्ययम शब्दो अधिकारार्थः। अथ ये शब्द किसके लिए लिखा है? अधिकार के लिए प्रयोग किया है। अधिकारः प्रस्तावः प्रारंभः, और अधिकार का अर्थ क्या है? प्रस्ताव, प्रारंभ, ये अर्थ है। तम अथ शब्दः द्योतयति, उस अर्थ को अथ शब्द क्या कर रहा है? द्योतित कर रहा है। शब्दानुशासनम इति एतावति उच्यमाने संदेहः स्यात्। न्यासकार की तरह का ही व्याख्यान चल रहा है अभी कि शब्दानुशासनम इतना ही अगर हम कह देते तो संदेह होता। क्या संदेह होता? किम शब्दानुशासनम प्रारभ्यते उत श्रूयते इति, इस प्रकार का संदेह हो सकता था। तो अथ शब्दे तु सति क्रियांतर व्यवच्छेदेन प्रस्तूयते इति एषो अर्थः निश्चीयते। जब अथ शब्द का प्रयोग कर दिया तो चूंकि अथ शब्द केवल प्रस्तूयते अर्थ का ही द्योतन करता है, प्रस्ताव अर्थ का ही द्योतन करता है, इसलिए क्या हो गया? अन्य जो सारी क्रियाएं वहाँ अध्याहार की संभावना के रूप में उपस्थित हो रही थी, उन सब क्रियाओं का व्यवच्छेद हो जाएगा, वो सारी क्रियाएं हट जाएंगी। क्रियांतर के व्यवच्छेद पूर्वक वहाँ केवल किस अर्थ का निश्चय हो जाएगा? प्रस्तूयते अर्थ का ही निश्चय हो जाएगा। अथ शब्दे तु सति क्रियांतर व्यवच्छेदेन प्रस्तूयते इत्येषो अर्थो निश्चीयते। विविक्ताः साधवः शब्दाः प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते येन तच्छास्त्रमत्र शब्दानुशासनम। कह रहे हैं कि शब्दानुशासन शास्त्र से यहाँ पे किसको लेना है? तो विविक्ताः साधवः शब्दाः, अलग किए हुए, विविक्ताः माने अलग किए हुए, विचिर पृथक भावे धातु है ना आपकी, उसी से ये शब्द बनाया हुआ है। विविक्ताः माने पृथक किए हुए जो साधु शब्द हैं। किससे अलग किए हुए मानोगे फिर? असाधु शब्दों से मान लें। अपशब्दों से अलग किए हुए जो साधु शब्द हैं वो प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते येन, प्रकृत्यादि विभाग कल्पना से ज्ञापित किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, अन्वाख्यात किए जा रहे हैं। येन, जिस शास्त्र के द्वारा, तत्शास्त्रम अत्र शब्दानुशासनम, उस शास्त्र को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? शब्दानुशासन कहा जा रहा है। तो इससे ये भी बता दिया कि शब्दानुशासन का विषय साधु शब्द ही हैं, असाधु शब्द, अपशब्द जो है वो शब्दानुशासन का विषय नहीं है। शास्त्रकारियों की प्रवृत्ति कहाँ होगी? केवल साधु का जो शब्द हैं वहीं पे होगी, असाधु शब्दों में नहीं होगी। आपको एक प्रसंग याद होगा ना, रील ऋक सूत्र का, काशिका में ही आ जाता है कि जो है वहाँ पे कुमारी ऋतक इत्याह, ठीक है, ऋतक को कुमारी क्या बोल देती है? ऋतक बोल देती है। तो उस ऋतक को हम पहले तो उसका साधुत्व बनाते हैं, प्रकृति वद अनुकरणम भवति आदि करके पहले तो उसका हम साधुत्व सिद्ध करते हैं, फिर उसमें अच कार्य दिखाते हैं। क्योंकि अगर उसका साधुत्व ही ना बने तो फिर शास्त्रकारियों की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि शब्द शास्त्र का विषय कौन है? केवल साधु शब्द हैं, असाधु शब्द शब्द शास्त्र का विषय नहीं है। अब आगे कहते हैं अनुपूर्वो ही शाशिर विविच्य ज्ञापने दृष्टः। अथ शब्दानुशासनम में अनुशासन जो शब्द है वहाँ पे किस धातु का प्रयोग किया है? अनुपूर्वक शाशु धातु का प्रयोग किया है।
तो अब देखो इन्होंने ज्ञापन अर्थ कर दिया ना अनुपूर्वक शाशु का अपने पिछले वाक्य में कि प्रकृत्यादि विभागतो येन ज्ञाप्यन्ते साधवः शब्दाः, साधु शब्दों का जिसके द्वारा ज्ञापन किया जा रहा है। अनुशासनम का अर्थ हमने पहले किया था अनुशिष्यन्ते अनेन, अनुशिष्यन्ते का ही अर्थ इन्होंने क्या दिखा दिया, ज्ञाप्यन्ते अनेन इति शब्द अनुशासनम। तो प्रश्न ये उठेगा ना कि अनुपूर्वक शाशु धातु का अर्थ ज्ञापन कहाँ से ले लिया आपने? क्या संस्कृत साहित्य में जो है वो अनुपूर्वक शाशु धातु का अर्थ ज्ञापन होता भी है या आपने स्वेच्छापूर्वक जो है वो ऐसा अर्थ निकाल लिया? तो कह रहे हैं कि हमने स्वेच्छापूर्वक नहीं निकाला। अनुपूर्वक शाशु धातु का अर्थ जो है वो संस्कृत साहित्य में अन्यत्र भी ज्ञापन अर्थ में देखने को मिल रहा है। अनुपूर्वक शाशु धातु का प्रयोग संस्कृत साहित्य में अन्यत्र भी किस अर्थ में देखने को मिलता है? ज्ञापन अर्थ में देखने को मिलता है। विविच्य ज्ञापने दृष्टः, अनुपूर्वो ही शाशी ही विविच्य ज्ञापने दृष्टः। अनुपूर्वक जो शाशी है वो किस अर्थ में दृष्ट है? विविच्य ज्ञापन माने अलग करके बताना, ठीक है। तो उस विविक्त शब्द को आप वहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग अलग अलग विविक्त करके, अलग अलग विभाग करके, इस अर्थ में भी देख सकते हैं। उसका उदाहरण दिखा रहे हैं अब कि कहाँ जो है वो विविच्य ज्ञापन अर्थ में अनुशासी का प्रयोग हुआ है। तद्यथा अक्षेत्रवित् क्षेत्रविदं ह्यप्राट सप्रैति क्षेत्रविदा अनुशिष्टः। अक्षेत्रवित् ने क्षेत्रविद को पूछा, ठीक है। अक्षेत्रवित् क्षेत्रविदम ही अप्राट, जो अक्षेत्रवित् व्यक्ति था, क्षेत्र को नहीं जानने वाला व्यक्ति था, उसने किसको पूछा? क्षेत्रविद व्यक्ति को। किसके बारे में पूछा? क्षेत्र के बारे में ही पूछा, है ना। क्षेत्रविद है एक अक्षेत्रविद है, एक क्षेत्र को जानता है, एक क्षेत्र को नहीं जानता है। तो जो अक्षेत्रविद व्यक्ति था उसने क्षेत्रविद को पूछा। तो सप्रैति क्षेत्रविदा अनुशिष्टः। सह कह? सह अक्षेत्रविद, वो अक्षेत्रविद व्यक्ति अब प्रैति अच्छी प्रकार से जान जाता है, ठीक है। कैसे, कब जान जाता है? क्षेत्रविदा अनुशिष्टः, क्षेत्रविद के द्वारा अनुशिष्ट हुआ, ठीक है। माने क्षेत्रविद व्यक्ति ने उसको अलग अलग करके बता दिया कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र नहीं है। प्रयोजन हमारा क्या है इस वाक्य को दिखाने का? कि अनुपूर्वक शासी धातु को हम विविच्य ज्ञापन अर्थ में दिखाना चाहते हैं। तो इस वाक्य में जो अनुशिष्टः शब्द आया है उसका अर्थ क्या है? क्षेत्रविदा अनुशिष्टः सप्रैति, क्षेत्रविद व्यक्ति के द्वारा उस अक्षेत्रविद व्यक्ति को कैसे बता दिया गया? क्षेत्र और अक्षेत्र विषयों को अलग अलग करके बता दिया गया। और इस तरह से बताया हुआ वो व्यक्ति प्रैति अच्छी प्रकार से क्षेत्र क्या है और क्षेत्र क्या नहीं है इस विषय को जान जाता है। हो गया? नहीं पता चला? गीता में भी चर्चा आती है ना, क्षेत्रम न जानाति सा कृषि क्षेत्रम अथवा अन्यत् किमपि। कुछ भी लो आप, ठीक है, कोई भी अर्थ लो, वो हमारा विषय नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा विषय नहीं है यहाँ पे। कोई भी वाक्य आप पकड़ सकते हो ना, इसकी जगह है, कोई भी वाक्य पकड़ सकते हो। केवल जो है ये, क्योंकि किस प्रसंग का वाक्य कहाँ से उठाया हमें नहीं पता, इसलिए वो क्षेत्र का क्या अर्थ ले रहे हैं वहाँ पे, इसको हम बिल्कुल सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन जितना हमारा प्रसंग था वो स्पष्ट हो रहा है कि अनुशिष्टः का अर्थ यहाँ पे क्या है? विविच्य ज्ञापन अर्थ है। एक व्यक्ति क्षेत्र को जानता था, एक व्यक्ति नहीं जानता था। तो जो नहीं जानता था उसने जानने वाले से पूछा कि ये क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्रविद व्यक्ति ने उस अक्षेत्रविद व्यक्ति को क्षेत्र और अक्षेत्र को अलग अलग करके बता दिया कि ये तो क्षेत्र है और ये क्षेत्र नहीं है। इसको ऐसे समझ लो, किसी आत्मज्ञ व्यक्ति से, ठीक है, किसी आत्मज्ञ व्यक्ति से किसी आत्मा को न जानने वाले व्यक्ति ने पूछा कि आत्मा क्या है। तो आत्मज्ञ व्यक्ति ने उस दूसरे न जानने वाले को आत्म और अनात्म का भेद करके बता दिया, और वो जो न जानने वाला व्यक्ति था वो भी अब उसके द्वारा पृथक करके बताने पर कि ये आत्मा है और ये अनात्मा है, ये आत्म पदार्थ है, ये अनात्म पदार्थ है, ऐसा अलग अलग बताने पे वो जान गया, ठीक है।
अब आगे एक और वाक्य है इसी अर्थ में, संपूषण विदुषा नय यो अंजसा अनुशास्ति। यहाँ पे जो है वो आपका वाक्य क्या है, अनुशासती, तो ये शासती ऐसा है ना, बहुवचन का प्रयोग दिया हुआ है, तो इसको जो है वैदिक प्रयोग समझ के वचन व्यत्यय मानना चाहिए। यह अनुशास्ति होना चाहिए था ना, यो अनुशासती ऐसा दे रखा है। तो कहते हैं पूषण विदुषा समनय, हे पूषण क्या करो, विदुषा समनय, ऐसे विद्वान के साथ मिला दो। समपूर्वक नय का प्रयोग होता है मिलाना अर्थ में, ठीक है। समनय, ऐसे विद्वान के साथ मिलो या ऐसे विद्वान के साथ मिला दो। हे पूषण विदुषा समनय, ऐसे विद्वान व्यक्ति के साथ जो है हमारा मेल करा दो, हमें मिला दो। यो अंजसा अनुशास्ति, जो बड़ी सरलता से अनुशासन करता है, माने चीज़ों को अलग अलग करके बता देता है, देह क्या है, आत्मा क्या है आदि विषयों को जो बिल्कुल अलग अलग करके दिखा सके हमें, ऐसे विद्वान के साथ हमारी संगति करा दो, हमें मिला दो। तो यहाँ पे भी अनुपूर्वक शासु धातु का प्रयोग किस अर्थ में है, अलग अलग करके बताना, इस अर्थ में, ठीक है। तो इन्होंने ये दो वाक्य दिए अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। पदमंजरीकार ने अनुपूर्वक शासु धातु का प्रयोग किस अर्थ में किया है, ज्ञापन अर्थ में किया है। उसी बात को प्रमाणित करने के लिए कि ऐसा प्रयोग अन्यत्र भी मिलता है, उन्होंने ये दो वाक्य प्रस्तुत किए।